जो ईरानी जहाज को लेकर भारत के रुख पर सवाल उठ रहा था, आज भारत ने जिस रूप में माकूल जवाब दिया है दुनिया को, वो गौर करने लायक है। भारत ने, ये कहा जा रहा था कि भारत से शिप रवाना हुआ था, वो हमारा मेहमान था, भारत को उसको महफूज रखना था, भारत को अमेरिका के एक्शन पर आपत्ति लेनी चाहिए थी क्योंकि हिंद महासागर हमारा इलाका है। लेकिन भारत चुप रहा, पीएम मोदी चुप रहे। आज भारत ने इसका जवाब दिया है। श्रीलंका के दक्षिण में IRIS डैना की घटना से कुछ दिन पहले ईरान ने भारत से अपने एक और जहाज IRIS लावन को शरण देने का अनुरोध किया था। 28 फरवरी 2026 को भारत को यह अनुरोध मिला जिसमें बताया गया कि तकनीक की खराबी उसके अंदर हो गई थी और इसके कारण कोच्चि में जहाज को तुरंत डॉक करना आवश्यक है। तकनीकी खराबी ईरानी सरकार ने बताया और भारत से शरण मांगी। भारत ने 1 मार्च को IRIS लवान को डॉक करने की अनुमति दे दी। 4 मार्च को कोच्चि के अंदर ये ईरानी बेड़ा है वो डॉक कर चुका है और इस संदर्भ में इसके 183 ईरानी जो सैनिक हैं वो इस वक्त कोच्चि में नौसेना सुविधाओं के अंदर रह रहे हैं। अमेरिका को इस बात का कहीं न कहीं दर्द है और इसीलिए उसने हिंद महासागर में आकर अटैक किया ताकि भारत की संप्रभुता को चैलेंज किया जा सके। भारत ईरानी बेड़े को पहले से शरण दे चुका था। यह करारा तमाचा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अंदर भारत की ओर से उन तमाम मुल्कों को जो मानते हैं कि भारत है वो उनकी बात ही सुनता है। भारत अपने मन मुताबिक फैसले नहीं कर सकता, भारत के अंदर वो दमखम नहीं है। भारत ने काम पहले ही कर दिया दोस्तों और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो भारत की घरेलू राजनीति है, उसके लिहाज से भी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। विरोधियों के होश उड़ने वाले हैं इस खबर के बाद में कि डैना जो ईरानी बेड़ा था उसने मदद नहीं मांगी थी, न ईरान ने मांगी, न ईरानी बेड़े के जो कमांडर ने मांगी थी। ईरान ने जिस बेड़े को हमें सुरक्षा देने की बात या हमें शरण मांग देने की जो अपील की थी उसको हमने 28 फरवरी को जब खामनोई के ऊपर अटैक हुआ, जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ, उससे पहले ईरानी बेड़े को संरक्षण देकर भारत बैठा है अब तक। और 183 उसके जो पूरा क्रू है, मेंबर हैं, वो कोच्चि में इस वक्त आराम से रह रहे हैं। ये भारत ने ऐलान किया है। यह है दोस्तों कूटनीति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश कितने विकसित हो जाएं अर्थव्यवस्था के लिहाज से, सैन्य लिहाज से और जनसंख्या के लिहाज से, लेकिन कूटनीति के लिहाज से आज भारत का डंका बज रहा है। चाहे कोई भी सरकार हो दोस्तों, ये कूटनीति नेहरू से लेकर अब तक विकसित होती आई है। आज के दौर में जो कूटनीति कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री मोदी, उनकी तारीफ होनी चाहिए। सारे पत्ते खोलकर कभी कूटनीति होती नहीं। विपक्ष है वो चाहता है सारे पत्ते खोल दिए जाएं। ऐसा कभी राजनीति में होता है न कूटनीति में होता है। ये विपक्ष भी जानता है, सरकार भी जानती है, लेकिन तमाम माहौल है उस रूप में बनाया जाता है क्योंकि विपक्ष को सरकार की खिंचाई करनी है और सरकार को अपना काम करना है, मौजूदा देश की स्थितियों को संभालना है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक गुजारिश दोस्तों आपसे, बहुत मेहनत के साथ, रिसर्च के साथ में इस वीडियो को, इस तरह के तमाम वीडियोस को हम आपके बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी तरफ से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर अपने सुझाव हमें दीजिए और वीएस के व्यूज के रूप में एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।